सातवां अध्याय नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदकेश्वर बोली, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत स्थान में कठिन तप करने लगा, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय में उनका पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया, जो कमल के त्र्यंबकम देव, 3 नेत्र थे, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र को परम ध्यान में मग्न हो मैंने उनके मंत्र को जपना लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित हो पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में है जो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोक नाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देखकर दुख हरता परेशान वृषभ ध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित देवी पार्वती को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर बोले, हे महाप्राग, हे वत्स नंदन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तुम श्रेष्ठजनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा को तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर की एक माला खोलकर शीघ्र मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव हो गया। और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों पर पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कह वृषभ ध्वज को अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोरका, त्रिखोता, वृषभ ध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू, ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा, जो अब जेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनद पर जाकर स्नान कर विजेश्वर शिव जी की पूजा करता है, वो निसंदेह शिव की सायुक्त मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा, अब मैं नंदी गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ, इसका गणेन्द्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र होगा। पश्चात परम स्वतंत्र परमेश भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, हे नंदेश्वर, मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गुणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में से मुख्य है। ऐसा ही तुम मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस दक्ष को, नंदी को प्रीति पूर्वक स्नान कराओ। आज से तुम सबका स्वामी हुआ। तब शिव जी के ऐसा सुनकर गणपतियों ने कहा, बहुत बहुत अच्छा, ऐसा सामग्री प्रस्तुत की। नारायण ने सब लोगों को संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर स्तुति की। इस पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्सव किया। तब शैषा नाम की परम मनोहर देवी, जो मारुत की कन्या थी, वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य आसन पर बैठा। महालक्ष्मी जी ने आकर मुझे मुकुटा आदि से सजाया, कंठ पर दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया और तब भक्तवत्सल शिव जी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया और अपनी समीपता का सर्व विजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों पर नित्य भक्ति मांगी। देवी एवं मस्तु कह मुझे वर दिया। पार्वती जी ने मेरी शेषा नामक स्त्री और पुत्र पौत्र आदि के संपन्न रहने वाली त्रिनेत्रा जन्म रहिता अपनी तथा मुझ पति में परम भक्त होने का वर दिया। पश्चात सब बांधु कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। अन्य देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति निज स्थान को गए। जो मनुष्य नंदी के आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता है, सुनाता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। इति शिव महापाठ तृतीय रुद्र सहित संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।